आज का दिन एज अ ट्रेडर है बहुत बढ़िया था हमारा। हमने 2 ट्रेड किए और वो दो ट्रेड सक्सेसफुल हमने विड्रॉल भी किए, और ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, डजेंट मैटर है कि इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग में अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो या फिर मार्केट में अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकते हो। देन एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा, उस स्ट्रेटजी के बग्स, अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, तो आप और अच्छा मनी ग्रोथ कर सकते हो। चलिए तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मंडे के दिन गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, या फिर मंडे के दिन गैप डाउन हुआ तो क्या करना चाहिए, गैप अप हुआ तो क्या करना चाहिए, या फिर फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। ये सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बना के रखा है तो ये क्या है, तो इसको मैं लास्ट में आपको साथ शेयर करूँगा, और एक छोटा सा रील भी बनाया है मैंने इसके ऊपर, तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। और आज पूरा दिन हमने, और डेली इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ तो अच्छा खासा ये रिटर्न देती है। तो आते हैं वीडियो पे और इसको करते हैं डिलीट। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्टली अगर ये क्लोजिंग देखा जाए एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन आज की, तो बस मार्केट के पास है ना 24,400 का एक लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है। ये भी उतना स्ट्रांग डिमांड जोन का काम नहीं कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो जाते जाते हर दिन की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो निगेटिव है, डाइसी है, और डिक्लाइन मार्केट इसको माना जाएगा। तो लास्ट सपोर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लेना, यहाँ से अपसाइड चला गया था, यहाँ पे साइडवेज जाके यहाँ पे आया, अपसाइड चला गया, देन यहाँ पे अगेन आया, देन अपसाइड गया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ टॉप, ये 4 बार टॉप बनाया। इस बार अगर ये लो तोड़ा भाई तो टारगेट 23,250 के मिलेंगे। ये क्या कल आ सकता है क्या मंडे के दिन? नहीं, एक बड़ा व्यू देख रहे हैं। अगर ये सपोर्ट माना गया तो कम से कम 24,750 और 24,500 के ऊपर 750 के आसपास का हम लोगों को टारगेट देखने मिल सकता है। मेरा थोड़ा सेटअप का काम चालू है, इसीलिए मुझे इस तरीके से वीडियो बनाना पड़ रहा है। एक्चुअली कल वीडियो ना आने का रीज़न वही था, सेटअप का काम चालू था, और दूसरा गणेश जी का फेस्टिवल चालू है तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है डीजे वीजे बजते रहते हैं, तो वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बोल के मैंने वो वीडियो बनाया नहीं। थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा ही दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे तो ये लेवल की जगह, अभी ये थोड़ा पुराना है लेकिन काम करेगा, काम करेगा। 24,400 के नीचे, 24,400 के बिलो, ये 24,300 तक इजी ड्रैग दे सकता है। 24,400 के नीचे 300 तक का, 300 के नीचे 250, 24,250, देन 200, 250 और 200 का यही जोन होगा, क्योंकि एक स्ट्रांग वहाँ पे सपोर्ट है, एक फर्स्ट टाइम टिक लगा था प्रीवियसली। देन उसके बाद अगर हम अर्ली हाई को यहाँ पे अगर पकड़ेंगे तो एक ही पुल बैक था जो कि उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको एक बार चेकआउट करते हैं। जो भी है एक बार चेकआउट करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। तो यही एक था, लुक एट हियर, 24,500 का। ठीक है, अभी 400 और 500 में 100 पॉइंट का है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो 100 पॉइंट हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। 24,500 के ऊपर हम लोगों को 24,600 और 650 तक का टारगेट इजी मिलना चाहिए। ये मंडे के लिए है। अभी अगर चलो ठीक है, गैप अप गैप डाउन की बात बाद में करते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो हाल है भाई, वो भी सेम हाल है निफ्टी जैसा। अभी इतना बड़ा फॉल आ सकता है क्या? तो ये ग्लोबली अगर न्यूज़ इसी तरीके से फैक्टर करेंगे ना भाई,
तो इतना बड़ा भी फॉल आ सकता है। यहाँ पे आ रहा है 53,584 का, तो हम यहाँ पे सिंपली एक जोन रखते हैं 53,500 के ऊपर अगर है, या फिर 53,600 के ऊपर 100 पॉइंट का बफर रखते। 53,600 के ऊपर अगर है तो 53,800 ये फर्स्ट टारगेट होगा, 800 के ऊपर, देन 53,900, देन 54,000 भी जा सकता है। आज 54,090 के आसपास से मार्केट फॉल हो चुका है। ये हो गया सपोर्ट से बाय करने के बाद। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है 54,400 के नीचे, तो हमारे पास 53,400 तक का ये बड़ा टारगेट देखने मिल जाएगा। अब ये रेंज के बाहर 54,000 के ऊपर अगर रहता है तो हमें 54,500 तक का एक जो रेंज के बाहर मिलेगा वो बड़ा टारगेट मिलेगा। यही से आज मार्केट गिरा था, तो ये रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 ने डाइसी क्लोजिंग दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग अगर एवरेज देखा जाए तो 53,700 के आसपास आना चाहिए। तो छोटा मोटा अगर गैप डाउन अगर लगा तो हम बस 3 मिनट के 5 कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। जो हाईएस्ट हाई होगा उसका हाई मार्क करेंगे, जो लोएस्ट लो होगा उसका लो मार्क करेंगे, उसके ऊपर हम बाय करेंगे, उसके नीचे हम सेल करेंगे। और आज के दिन ये स्ट्रेटजी काम की गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ये ट्रेड मिला, देन सेकंड ये ट्रेड मिला, ये तो एक्सटेंड होता गया तो और ज़्यादा ट्रेड ये मिला है। तो इसी तरीके से काम करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो भाई सेंसेक्स और निफ्टी 50 की चाल बहुत खतरनाक चल रही है। ट्रेंड के साथ चल रहा है ये। और यहाँ पे 76,750-60 का क्लोजिंग है। तो 76,600 के नीचे, सॉरी 79,600 के नीचे सिर्फ हम लोगों को 79,500 का टारगेट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं ना, राउंड फिगर लेवल 79,500 के नीचे 79,000 तक का एक बड़ा टारगेट मिलेगा, 79,500 के नीचे। तो यहाँ पे एक राउंड फिगर लेवल लेते हैं 79,500 के बिलो, 79,000 के टारगेट के लिए प्लान करते हैं। और अपसाइड में अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के लेवल को अगर देखा जाए तो 80,300 आ रहा है, 80,300 के ऊपर एक बड़ा टारगेट ओपन हो रहा है, जो कि बड़ा मतलब 200 पॉइंट का आ रहा है, 80,500 का, और उसके ऊपर 81,000 तक जा सकता है। तो इसको मैं एक प्लान में डाल के आपको दे देता हूं। यहाँ पे 80,000 के ऊपर अगर रहा तो 80,500 तक का भी हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले का टारगेट आएगा 80,300। 300 के ऊपर गया तो 500। 80,000 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, गैप अप में 80,000 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, सुन लेना, तो 80,300 पहला टारगेट रहेगा, 80,500 दूसरा टारगेट रहेगा। गैप डाउन में 79,600 के बिलो अगर हुआ तो ये फर्स्ट तक नीचे आ जाएगा 500 तक का। तो 500 पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे मिल रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिवर्स हो चुका था तो उस तरीके से कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला, या तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं हम। यहाँ पे देख लेना, ऊपर गया तो सेल ऑन राइज किया, ऊपर गया तो सेल ऑन राइज किया। अभी यहाँ से भी अगर ऊपर जाएगा 80,000 के आसपास तो सेल ऑन राइज करेंगे तो 79,200, 79,400, 79,600, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वही चल रहा है ना गाइस, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अभी आते हैं आवरली में। अगर आप, मैं सेंसेक्स के बारे में ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगलवार के दिन इसका क्या रहता है, एक्सपायरी रहता है, तो सोमवार के दिन इसके प्रीमियम कम होते हैं, तो अच्छा खासा हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें, इसीलिए। यहाँ पे फर्स्ट टॉप है, बॉटम 1, यहाँ पे बॉटम 2 है, इसीलिए 79,600 के नीचे, 79,600 के नीचे 500 का ही टारगेट मिलेगा। तो हम राउंड फिगर लेवल क्या ले रहे हैं, 79,500 के बिलो अगर रहेगा
तो हमें टारगेट मिल सकता है 79,000 तक का। अगर 80,000 के ऊपर रहेगा तो हमें टारगेट मिल सकता है 80,500 का। ये दो बातें हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। देन आते हैं गैप अप और गैप डाउन में हम क्या कर सकते हैं। गैप अप हुआ निफ्टी 50 में कम से कम 100 पॉइंट के ऊपर का, सेंसेक्स में कम से कम 300 पॉइंट का और 300 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में अगर हम देखा जाए तो 300 पॉइंट के आसपास का। तो हम क्या करेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और 5 कैंडल क्लोज होने तक हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे 5 कैंडल क्लोज हो चुके हैं, जो सबसे बड़ा कैंडल होगा उसका हम हाई मार्क करेंगे और सबसे लो कैंडल होगा उसका लो मार्क करेंगे। हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, लो के नीचे हम सेल करेंगे। ये सिंपल स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कम से कम यहाँ पे 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये नया चैनल है, ये पुराना चैनल जो है 600 प्लस सब्सक्राइबर का अपना, वहाँ पे यूट्यूब ने कुछ स्ट्राइक्स लाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स करके लाइक करके आप मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बाय बाय।